इंटरप्राइजेस के द्वारा ये सर्टिफिकेशन, दोस्तों जेड सर्टिफिकेशन, जो कि मात्र 24 घंटे में सरकार जारी करती है। और इस सर्टिफिकेशन को जब जारी करती है दोस्तों, तो कुछ इस तरह का सर्टिफिकेट हमारे वैसे एमएसएमई यानी वैसे कारोबारी जो किसी मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े हुए, किसी तरह का प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, उनके लिए सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है दोस्तों। मैं उदाहरण देकर के अगर बताऊं, तो कोई ऐसे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो कि स्कूल का बैग बना रहे हो या ट्रैवलिंग बैग बना रहे हो, कोई ऐसे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो कि गेट और ग्रिल बना रहे हो, कोई ऐसे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो कि फर्नीचर का सामान बना रहे हो, कोई ऐसे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो कि दोना प्लेट या फिर थर्माकोल का प्लेट ऐसा कुछ बना रहे हो, यानी कुछ मशीन रख करके वो किसी तरह का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो। कोई एलईडी बल्ब मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, असेंबलिंग नहीं दोस्तों, मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहा हूं। ये सारी के सारी मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े हुए सामान, तो मैन्युफैक्चरिंग करके वो उत्पाद को जितने भी लोग बना रहे हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग किए हुए जो उत्पाद होते हैं ना, वो बाजार में बेचे जाते हैं। लेकिन गवर्नमेंट ऐसे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को एक खास किस्म का सर्टिफिकेट दे रही है, जिसे हम लोग जेड सर्टिफिकेट कहते हैं। जेड सर्टिफिकेट के बहुत सारे फायदे हैं दोस्तों। जेड सर्टिफिकेट के फायदे बहुत सारे हैं दोस्तों, लेकिन इस फायदे को वो प्राप्त करने के लिए जेड सर्टिफिकेट का जो फीस है, गवर्नमेंट का जो फीस है दोस्तों, वो 10,000 रुपए है। और साथ ही साथ उनको एक फायर एक्सटिंग्विशर भी दिया जाता है, यानी आग बुझाने वाला एक सेफ्टी डिवाइस दिया जाता है। और ये दोनों चीजों की अगर कीमत जोड़ दे दोस्तों, तो सर्टिफिकेट का जो प्रोसेसिंग फी है जो कि गवर्नमेंट लेती है, वो 10,000 रुपए है। और 1,500 रुपया का करीबन 1,500 रुपया का करीबन ये फायर एक्सटिंग्विशर डिवाइस है, यानी कुल 11,500 रुपया का ये सामान होता है। और हम लोगों को ये सामान जीरो में देना है। जीरो का मतलब पैसे नहीं लेना है, फ्री में देना है। भारत सरकार की तरफ से अभी जेड सर्टिफिकेट प्रोसेस करने का कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा है, लेकिन आने वाले वक्त में ये पैसे लिए जाएंगे उनसे जो लोग जेड सर्टिफिकेट बनाएंगे। तो वर्तमान में अभी कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा है। ठीक उसी तरीके से दोस्तों, जैसे कि आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करने के लिए सरकार शुरू में कोई पैसे नहीं ले रही थी, लेकिन अभी 1,100 रुपया लगते हैं। तो सरकार जब भी कोई सर्विस लाती है तो पहले फ्री में लाती है। और याद रखिएगा, उस समय जो फायदा उठा लिया, नहीं तो फिर उनको पैसे देकर के वही सर्विस को लेने के नौबत आ जाएगी। तो ये जानकारी हम लोगों को उन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वाले को देना है जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अपने अड़ोस और पड़ोस में छोटे छोटे रूम में कमरे में चला रहे हैं, 10 बाई 10, 10 बाई 12 के कमरे में चला रहे हैं, कुछ ना कुछ उत्पाद यानी कि मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। तो उन्हें बताना होगा कि ये 10,000 फीस भविष्य में लगेगा और इसके बहुत सारे फायदे हैं। अभी फ्री में बनाने के लिए हम लोग आए हैं। तो चूंकि अभी हम लोग फ्री में बनाने के लिए आए और साथ में एक तोहफा लेकर के आए हैं आपके लिए, हैंड टू हैंड ये लेकर के जाना है, ये चीज देना भी है और सर्टिफिकेट भी प्रोसेस कर देना, और उसके बदले में उनसे कोई पैसे नहीं लेने, 1 रुपए नहीं लेने हैं दोस्तों। ये पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो ये हम लोग का प्रोडक्ट है। अब अगर सपोज हम लोग मार्केटिंग पीपल है, तो लोग कहेंगे प्रोडक्ट क्या है जिसे बेचना है, तो हम लोग कहेंगे प्रोडक्ट ये है जिसे बेचना नहीं बल्कि बांटना है। लेकिन किनको? जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जो मैंने बार बार आपको बताया। सरकार अभी ये जो योजना चला रही है, ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वाले के लिए चला रही है। 2022 से ये योजना शुरू हुई थी और अभी तक चल रही है। सरकार अब तैयारी कर रही है सर्विस सेक्टर। अब जेड सर्टिफिकेट आगे चल के सर्विस सेक्टर वालों को ही बनेगा, जैसे इंस्टीट्यूशंस वाले और भी बहुत सारे शॉप वाले, सबके लिए। तो बहुत तरह का सर्टिफिकेशन प्रोग्राम सर लेकर के आ रही है, और हमारी संस्था इस कार्यक्रम को और इस तरह के ढेरों कार्यक्रम को चलाएगी जिसमें पैसे हम लोग मार्केट से नहीं लेंगे, लेकिन पैसे कमाएंगे जरूर। और ये जो भी पैसे कमाएंगे, ये सरकार की तरफ से जो पैसे मिलेंगे वही हम लोग सिस्टम में अपने फील्ड ऑफिसर से लेकर नेशनल हेड को बांटेंगे। इससे क्या होगा, हम लोग लाइबिलिटी में भी नहीं रहेंगे, किसी तरह का कोई उलझन में भी नहीं फंसेंगे, और सरकारी काम कर करके अपना इमेज भी मार्केट में मजबूत करेंगे दोस्तों। तो इस जबरदस्त अपॉर्चुनिटी को अगर आपको पकड़ना है, तो आपके पास अभी रीजनल हेड बनने का बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अभी हम लोग कोई एग्जाम नहीं ले रहे हैं,
ना कोई इंटरव्यू ले रहे। लेकिन हाँ, ये जरूर देखेंगे कि अगर आप रीजनल हेड बतौर आप आते हैं तो आपके 5 स्टेट हेड आपको लेकर के आने हैं हमारी संस्था में। 5 स्टेट हेड। तो सभी रीजनल हेड इस बात को ध्यान देंगे, आपको 5 स्टेट हेड लेकर के आना है। अगर आप स्टेट हेड लेकर के नहीं आइएगा तो आप डिमोट हो जाइएगा। तो दोस्तों आइए आगे की बात करते हैं कि फायदा क्या है जेड सर्टिफिकेशन का। दोस्तों इस जेड सर्टिफिकेट का अगर देखा जाए तो मल्टीपल बेनिफिट्स है, लेकिन मैं कुछ बेनिफिट आपके पास गिना दूं। दरअसल इसको सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भी सपोर्ट मिलता है जेड सर्टिफाइड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को, स्टेट गवर्नमेंट से भी मिलता है, और साथ ही साथ बैंकर से भी मिलता है, यानी बैंक से भी मिलता है। सभी लोग जेड सर्टिफाइड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वाले को मदद करते हैं। साधारण भाषा में अगर बोले तो करीबन रेलवे के किराए में, अगर वो अपने बनाए गए सामान को किसी जगह भेजते हैं, रेलवे के किराए में करीबन 75,000 रुपया सालाना का उनको मदद मिलता है। यही नहीं, बल्कि अगर वो लोन की प्रक्रिया में अपना एप्लीकेशन देते हैं बैंक को तो उनको फास्ट ट्रैक लोन मिलता है। साथ ही साथ अगर लोन अप्रूवल हो जाता है, उनका सारे क्राइटेरिया फुलफिल हो जाने के बाद लोन जब अप्रूवल होता है तो उनको ब्याज दर में, दूसरों को जहां 9% ब्याज देना होता है, इनको मात्र 7% ब्याज देना होता है जेड सर्टिफाइड वाले को। और अगर वो किसी भी तरह का मशीनरीज खरीदते हैं 10 लाख के आसपास तक का या 10 लाख से कम का, मान लो 1 लाख की मशीन खरीदते हैं अपने कारखाने के लिए, तो उसमें सरकार की तरफ से 30% का सहयोग मिलता है। यानी 1 लाख का मशीन में 70,000 रुपया उनको देना होता है, 30,000 रुपया सरकार की तरफ से मदद मिल जाता है। तो फ्री में जेड सर्टिफिकेट बना करके, ये तो कुछ फायदे मैंने बताए, लेकिन सरकार का मकसद है कि उनकी क्वालिटी को इंप्रूव करना, उनके रिजेक्शन को रिड्यूस करना, इन्वायरमेंट को सपोर्ट करना, सेफ्टी बढ़ाना, प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, उस कारखाने का प्रॉफिट बढ़ाना, कस्टमर का सेटिस्फैक्शन बढ़ाना, उनके बनाए गए उत्पाद से कस्टमर का सेटिस्फैक्शन बढ़ाना, और उनको एक रिकॉग्निशन देना। दोस्तों मैं बता दूं कि वो बनाए गए उत्पाद के ऊपर जेड सर्टिफाइड लिख पाएंगे, ठीक उसी तरीके से, ठीक उसी तरीके से जैसे लोग अपने बनाए गए उत्पाद पे आईएसओ सर्टिफाइड लिखते हैं, बनाए गए उत्पाद पे फसई लिखते हैं, फसई लाइसेंस, आईएसआई लिखते हैं, जिससे लोगों को विश्वास बढ़ता है कि यह खाने योग्य, अगर फसई अप्रूव्ड है तो यह खाने योग्य है, नहीं तो मत खाना। अगर आईएसआई है तो यह सेफ है, ये वाला इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद लेना। अगर आईएसओ सर्टिफाइड है तो ये क्वालिटी अप्रूव्ड है, ये वाला सामान लेना। तो उसी तरीके से अगर जेड सर्टिफाइड है तो ये प्रोडक्ट लेना, क्योंकि गवर्नमेंट का इसमें मोहर लगा है। अब बताइए दोस्तों, इतने सारे फायदे को अगर कोई सुन ले तो कहेगा मेरा जेड सर्टिफिकेट बना दो। लेकिन साथ में अगर ये बता दिया जाए कि सिर्फ जेड सर्टिफिकेट बनाने नहीं आए, बल्कि साथ में आपके लिए गिफ्ट लेकर के आए हैं, ये फायर एक्सटिंग्विशर आपके लिए लेकर के आए हैं, जो हम आपको देंगे, ये वाला 3.2 kg का ये फायर एक्सटिंग्विशर, जो कि 1,000 स्क्वायर फीट में आग लगने से बचाने का काम करता है। तो दोस्त मैं आपको बता दूं कि हमारे जो फील्ड ऑफिसर इस काम को जो करेंगे, उनको मान सम्मान इज्जत के साथ बोलेंगे, सबसे पहले भैया आप बैठिए, पानी पीजिए, चाय मंगाते हैं, और मेरा सबसे पहले कर दीजिए, कितना पीस बचा है, कहीं ऐसा ना हो कि खत्म हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि खत्म हो जाए। जब कोई प्रोडक्ट को फ्री में बेचना ना हो, बांटना हो ना, तो हर टारगेट पूरा होता है और काम बेहद आसान होता है। और जो हमारे करने वाले भाई बहन हैं फील्ड ऑफिसर, उन्हें हम लोग जेड फैसिलिटर का सर्टिफिकेट देते हैं, और इसके लिए एग्जाम होता है। इंटरमीडिएट पास और ग्रेजुएट लड़कों को ये एग्जाम में हम लोग भागीदारी दिलवाते हैं और उनको ये सर्टिफिकेट दिलवा देते हैं, ताकि जब वो मार्केट में इस काम को करने के लिए जाएं तो वो अपना प्रूफ दे सकें कि वी आर जेड फैसिलिटर, हम जेड फैसिलिटर हैं और आपको ये देने के लिए आए हैं, ये सुविधा देने के लिए आए हैं। ये भारत सरकार की तरफ से जारी किया गया सर्टिफिकेट होता है दोस्तों, और इसका कोई एग्जामिनेशन फीस नहीं होता, ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। ये हम लोग दिलवाएंगे आपको, इसकी ट्रेनिंग करा करके एग्जाम में कैसे पार्टिसिपेट करवाना है, ये सब प्रक्रिया हम लोग करवाएंगे। आप भी ले सकते हैं, हर कोई ले सकता है। तो बतौर इस काम को पूरे पैन इंडिया में उतारने के लिए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब किसी काम को करती है, अगर एक स्कूल भी निर्माण होता है दोस्तों, बच्चों को पढ़ाना होता है, तो सबसे पहले वर्किंग टीम को लाया जाता है। अब वर्किंग टीम में क्या चाहिए? वर्किंग टीम में चाहिए उस स्कूल का प्रिंसिपल,
जिसे हेडमास्टर कहते हैं, उस स्कूल में टीचर चाहिए होते हैं दोस्तों, जो अलग अलग कक्षाओं में बच्चों को जाके पढ़ाएंगे। उस स्कूल में क्लर्क चाहिए दोस्तों, जो कि स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड को मेंटेन करेंगे। उस स्कूल में चपरासी चाहिए दोस्तों, जो कि सुबह में स्कूल को खोलने से लेकर के टाइम टू टाइम घंटी बजाने का काम करते हैं, बेल बजाने का काम करते हैं। उस स्कूल में सफाई कर्मी चाहिए दोस्तों, जो कि स्कूल को साफ सुथरा रखते हैं। ऐसा नहीं है कि पहला दिन से खाली बच्चे को ले लिया, बच्चे बेचारे आके बैठे हैं, ना कोई घंटी बजाने वाला, ना कोई सफाई करने वाला, ना कोई पढ़ाने वाला। एक मैनेजमेंट काम करता है, और वो स्कूल का मालिक जिसने बिल्डिंग तो बना दी, लेकिन मैनेजमेंट नाम का कोई चीज नहीं है, तो बच्चे खाक पढ़ेंगे। बल्कि बच्चों को समझ नहीं आएगी कब पहली घंटी लगी, कब चौथी घंटी लगी। मास्टर का पता ही नहीं है, हेड मास्टर को पता ही नहीं। तो स्कूल की बिल्डिंग कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो, वो स्कूल बेकार है। उसी तरीके से प्रोजेक्ट कितना भी खूबसूरत क्यों ना हो, वर्किंग टीम चाहिए। तो उसी तरीके से ट्रांसमिटर डेवलपमेंट फाउंडेशन अपनी वर्किंग टीम तैयार कर रही है, और इस वर्किंग टीम का बहुत सारा रोल होगा, वर्क रोल होगा, उसका अलग अलग काम होगा, नेचर ऑफ वर्क होगा। तो दोस्तों यहां पर आप देख रहे होंगे कि नेशनल हेड आप, तो आपको अपने 5 रीजनल हेड सेलेक्ट करने हैं, वो साथी जो आपके साथ मिलकर काम करेंगे। और ये हिंदुस्तान के किसी कोने से आप उठा सकते हैं रीजनल हेड को, जिसके लिए अभी प्रक्रिया चल रही है, भर्ती चल रही है। तो मैं आपको फिर से बता दूं सभी नेशनल हेड को, बहकावे में नहीं आना है और ना ही कंफ्यूज होना है। 2 दिन का एक्सटेंशन मिला, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके लिए। 27 तारीख को रात को 12 बजे ये अपॉर्चुनिटी खत्म हो जाएगी। इसलिए कुछ भी करके अपने 5 रीजनल हेड कंप्लीट कर लीजिएगा। वैसे अभी तक मैं उन सबको कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाहूंगा जिन्होंने 5-5 रीजनल हेड कर चुके हैं। एक दो नहीं, सैकड़ों ने कर चुके हैं। लेकिन जिनका नहीं हुआ उनके लिए हम लोग फिक्रमंद हैं कि वो भी 27 तारीख को जितने भी हैं सारे लोग कर लें। तो दोस्तों जितने भी रीजनल हेड आएंगे और वर्तमान में इस मीटिंग को सुन रहे हैं, सभी रीजनल हेड अपने लिए 5-5 स्टेट हेड लेकर के आएंगे। और ठीक वैसे ही 27 तारीख के बाद स्टेट हेड का काम होगा, अपने डिस्ट्रिक्ट हेड को लेकर के आएंगे। तो दोस्तों स्टेप बाय स्टेप हर स्टेट हेड अपने लिए 5 डिस्ट्रिक्ट हेड लेकर के आएंगे, और हर डिस्ट्रिक्ट हेड अपने लिए 5 ब्लॉक हेड लेकर के आएंगे, हर ब्लॉक हेड अपने लिए 5 फील्ड ऑफिसर लेकर के आएंगे, और हर फील्ड ऑफिसर को अपना काम करना है। तो फील्ड ऑफिसर क्या काम करेंगे? तो फील्ड ऑफिसर का काम है दोस्तों, पर डे ऐसे माइक्रो एंटरप्रेन्योर जो कि किसी चीज का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जैसा मैंने बताया, उनको जेड सर्टिफिकेशन प्रोसेस करना, ये फायर एक्सटिंग्विशर उनको देना, पर डे 8 लोगों को देना है, बांट देना। जेड सर्टिफिकेट प्रोसेस करके बांट देना। और दोस्तों महीने में होते हैं 240, लेकिन 4-5 दिन तो बाजार बंद रहते हैं, मार्केट बंद रहते हैं, छुट्टियां भी रहती हैं। इसलिए संस्था ने कहा महीने का 200 रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है, कंपलसरी है, मैंडेटरी है। लेकिन सवाल यह उठता है कि फील्ड ऑफिसर तो इस काम को करेंगे, लेकिन अगर कोई ब्लॉक हेड चाहता है इस काम को करना तो कर पाएगा कि नहीं? तो बेशक कर पाएगा। सॉफ्टवेयर में ये प्रोविजन मिलेगा दोस्तों, वर्क एज अ फील्ड ऑफिसर। एक ब्लॉक हेड भी मार्केट में जाकर के ये फायर एक्सटिंग्विशर बांट सकता है और जेड सर्टिफिकेट प्रोसेस कर सकता है। डिस्ट्रिक्ट हेड भी ऐसा कर सकता है दोस्तों, जेड सर्टिफिकेट प्रोसेस करके फायर एक्सटिंग्विशर बांट सकता है, वर्क एज अ फील्ड ऑफिसर, और उसके लिए उनको सेपरेट पेमेंट मिलेगा, अच्छा पेमेंट मिलेगा। स्टेट हेड भी ये काम कर सकते हैं, रीजनल हेड भी कर सकते हैं, नेशनल हेड भी कर सकते हैं। इसलिए वर्तमान में जितने भी नेशनल हेड हैं वो तैयार रहें, क्योंकि फिजिकल ट्रेनिंग आपकी होगी और आप मार्केट में जा करके अपना फायर एक्सटिंग्विशर बांटने का काम शुरू कीजिए और अपना इनकम शुरू कीजिए। कोई आपको रोकेगा नहीं। ऐसा नहीं कि नेशनल हेड को करने का अधिकार नहीं है, जेड सर्टिफिकेट प्रोसेस करने का अधिकार नहीं है, अधिकार है। लेकिन पैरेलली आपको अपने जूनियर रीजनल हेड को, रीजनल हेड अपने जूनियर स्टेट हेड को, स्टेट हेड अपने जूनियर डिस्ट्रिक्ट हेड को, डिस्ट्रिक्ट हेड अपने जूनियर ब्लॉक हेड को, ब्लॉक हेड अपने जूनियर फील्ड ऑफिसर को मॉनिटरिंग जरूर करेंगे, क्वालिटी चेक करेंगे, उनका स्टॉक चेक करेंगे, उनको पूरा सपोर्ट देंगे। ऐसा नहीं अपना काम करने के चक्कर में अपने टीम को छोड़ दिए। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से फील्ड ऑफिसर का यह काम है। और फील्ड ऑफिसर वैसे लड़के लड़कियों को हम लोग मौका देंगे जो कि कॉलेज के यूथ हैं, यंग चैप,
उनको मौका देंगे, फ्रेशर को। जबकि जितने भी सीनियर हैं, अनुभव होना चाहिए, डेडिकेशन होना चाहिए। एक्सपीरियंस के साथ, डेडिकेशन के साथ वो अच्छे से इस काम को करें और अपने नए कैंडिडेट को, फील्ड ऑफिसर को सही जानकारी दें, सही गाइडेंस देके काम करवाएं। आप लोग अनुभवी हैं दोस्तों, आप लोग लीडर हैं, नेटवर्कर हैं, मार्केटर हैं, किसी ना किसी संस्था से जुड़े हैं, इसलिए यह मौका आपको मिल रहा है। और आपके लिए क्वालिफिकेशन कोई जरूरी नहीं है। दरअसल क्वालिफिकेशन फील्ड ऑफिसर के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि वो मार्केट में जाएंगे। तो दोस्तों, अब आते हैं सैलरी की बात करने के लिए। तो जैसे ही सैलरी बोला जाता है, तो मैं इस शब्द को सबसे पहले करेक्ट करूंगा। इसे आप कहेंगे मानदेय, और अंग्रेजी में बोलना है तो कहेंगे मंथली इंसेंटिव। बहुत से हमारे भाई बहन रीजनल हेड को यह बोल करके बुला रहे कि सैलरी मिलेगा। तो दोस्तों, सैलरी टेक्निकली रॉन्ग शब्द है, क्योंकि सैलरी का मतलब हो जाना है फिक्स। चाहे काम करें चाहे नहीं करें, पैसा तो मिल के रहेगा। हमारे यहाँ ये सिस्टम नहीं। अगर आप काम करेंगे और करवाएंगे तो पैसा मिलेगा, और अगर काम करेंगे और नहीं करवाएंगे तो पैसा नहीं मिलेगा दोस्तों। तो ये चीज अपने जिस रीजनल हेड को आप बुला रहे हो, तो उनको क्लियर कट जानकारी देकर बुलाएं। आवेश में मत बुलाइए, जबरदस्ती किसी चीज की जरूरत नहीं। तो फील्ड ऑफिसर का जो पैकेज है दोस्तों, 20,000 रुपया मानदेय है, 10,000 रुपया फील्ड अलाउंस है, और 10,000 रुपया मंथली बोनस रखा गया। अब ये बोनस तभी देते हैं जो वो महीने का 200 करते हैं। अगर 200 से कम हुआ तो ये बोनस नहीं मिलेगा। और 10,000 जो फील्ड अलाउंस है दोस्तों, ये मिलता है उनको, और मंथली इंसेंटिव मिलता है। लेकिन अगर 150 से नीचे चला गया तो इसमें भी कटौती होना शुरू हो जाएगा। 200 रुपया प्रति रजिस्ट्रेशन कटौती होगा, और अगर वो काम नहीं करेंगे तो 0 ऑफ 0 हो जाएगा। तो उसी तरीके से ब्लॉक हेड की अगर बात करें, तो उनके अंदर में 5 फील्ड ऑफिसर है, पांचों से काम लेना, जिसके लिए उनको ये 60,000 पेमेंट मिलता है। अब वो कहेंगे मैं पांचों को तो रख दिया, वो काम नहीं कर रहे, मुझे तो पैसा मिलेगा ना? बिल्कुल नहीं मिलेगा, आपको पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके 5 फील्ड ऑफिसर काम नहीं कर रहे हैं। हाँ, आप जो काम कीजिएगा, जाकर के जितना फायर एक्सटिंग्विशर इंस्टॉल कीजिएगा, जेट सर्टिफिकेट प्रोसेस कीजिएगा, उसका पैसा आपको मिलेगा। डिस्ट्रिक्ट हेड का 80,000 मानदेय है, स्टेट हेड का 1 लाख है, और आप सभी रीजनल हेड 1,20,000 रुपया प्रति माह। ये जितना भी मैं आपको डिस्कस कर रहा हूं, ये महीने का। अब मान लीजिए काम कम हुआ, आपके टीम के फील्ड ऑफिसर ने कम वर्कआउट किया, तो उसी तरीके से ये पेमेंट कम मिलेगा दोस्तों। नेशनल हेड का पेमेंट 2 लाख रुपया है। तो ये नो वर्क नो पेमेंट का सिस्टम है दोस्तों। काम नहीं हो गया आपकी टीम में तो पैसा भी नहीं मिलेगा। तो आइए दोस्तों, रिवार्ड की तरफ आते हैं। अब यहां से ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आज कुछ नया जानकारी देने जा रहे हैं। तो दोस्तों, नेशनल हेड, रीजनल हेड, स्टेट हेड। अब हमारे स्टेट हेड ने 1 महीने का बेहतरीन काम किया। मैं स्टेट हेड पे सबसे पहले बात कर रहा हूं। 1 महीने का अपने पूरे टीम से टारगेट अचीव करवा करके काम करवाया। तो उस पर्टिकुलर स्टेट हेड को हम लोग एक शोरूम देंगे, और ये शोरूम इलेक्ट्रिक स्कूटी और बाइक का देंगे। अब हमारे जो रीजनल हेड होते हैं, उनके 5 स्टेट हेड हैं, उनके पांचों स्टेट हेड ने अपना टारगेट अचीव किया। इसके लिए रीजनल हेड को भी शोरूम देंगे, इलेक्ट्रिक स्कूटी और बाइक का। अब आते हैं नेशनल हेड पे। तो हमारे जो नेशनल हेड हैं, उनके 5 रीजनल हेड होते हैं। ये पांचों रीजनल हेड ने पहला महीना, देखिए ये सिर्फ 1 महीने का टारगेट को अचीव करने की बात हो रही है, दूसरे महीने की नहीं। पहला महीना अच्छा से काम कीजिए। तो पहला महीना जैसे ही हमारे रीजनल हेड, सभी रीजनल हेड ने टारगेट अचीव किया दोस्तों, हमारे नेशनल हेड को भी ये शोरूम इलेक्ट्रिक स्कूटी और बाइक का मिलेगा। लेकिन डिस्ट्रिक्ट हेड, ब्लॉक हेड और फील्ड ऑफिसर के लिए भी सरप्राइज बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। मैं आज ही के दिन इसको डिस्क्लोजर करूंगा, आज ही के दिन बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले शोरूम के बारे में जानते। हमारी संस्था का कोलैबोरेशन यूरोटेक के साथ हुआ है। यूरोटेक जो कि यूरोपियन टेक्नोलॉजी में अपने बाइक और स्कूटी को मार्केट में लॉन्च कर रही है, और ये शोरूम खोलने की अपॉर्चुनिटी अब आपको मिलने जा रही है, जिसमें तरह तरह के स्कूटी और तरह तरह के बाइक यूरोटेक लेकर के आ रही है। अब इसमें जो शोरूम, आप 1 महीना अपने फील्ड ऑफिसर से टारगेट अचीव करके खाली काम करवाइए, अपने टीम के सभी फील्ड ऑफिसर से। दोस्तों, ये शोरूम आपको गिफ्ट में मिलेगा, और एक्चुअली इस शोरूम को लेने का जो प्राइस है 20 लाख रुपए है। हमारी एनजीओ ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट फाउंडेशन आपके लिए पेमेंट उस कंपनी को, यूरोटेक को करेगी, और आपको सारा बेनिफिट मिलेगा। शोरूम का बेनिफिट यह है दोस्तों, पहला बेनिफिट,
कि 40 महीना तक 50,000 रुपया करके यूरोटेक आपको पेमेंट करेगी, चाहे स्कूटी बिके चाहे ना बिके। दूसरा बेनिफिट, 8 पीस स्कूटी और बाइक शोरूम में आपको रखने के लिए दिया जाएगा, बेचने के लिए। तीसरा, शोरूम का पूरा ब्रांडिंग का मटेरियल और प्रचार सामग्री, बाहर का एडवर्टाइजमेंट मटेरियल भी आपको दिया जाएगा। हर बाइक और स्कूटी पे किसी पे 10%, किसी पे 15%, किसी पे 20% का प्रॉफिट दिया जाएगा। मान लीजिए किसी बाइक का कीमत है 1.5 लाख रुपया, तो आपको 15,000 रुपया मुनाफा दिया जाएगा 10% के हिसाब से। 6 महीने का शोरूम का रेंट 15,000 रुपया करके आपको यूरोटेक पेमेंट करेगी। 3 महीने का स्टाफ सैलरी, 2 लड़कियों का सैलरी 8 से 10,000 रुपया करके 2 लड़कियों का सैलरी भी दिया जाएगा। एक एक लड़की का 8 से 10,000 है, तो 2 लड़की का कितना हो गया, 20,000 हो गया। ये 3 महीने का सपोर्ट दिया जाएगा। मार्केटिंग के जो स्टाफ रखेंगे जो कि स्कूटी और बाइक बेचने का काम करेंगे, उसका भी पेमेंट सपोर्ट आपको यूरोटेक अलग से देगी। और साथ ही साथ जो विजिटर आपके यहाँ स्कूटी और बाइक देखने के लिए आएंगे, उनके लिए यूरोटेक गिफ्ट लेकर के आइए। 100 रुपया, 200 रुपया, 300 रुपया का गिफ्ट है जो कि आप उनको बांटेंगे। ये पहली बार होगा कि जब कोई शोरूम में आ रहा होगा तो उनको गिफ्ट मिल रहा होगा सिर्फ स्कूटी और बाइक देखने पर। दोस्तों, अब आते हैं दूसरे हिस्से पे, डिस्ट्रिक्ट हेड, ब्लॉक हेड और फील्ड ऑफिसर। अगर एक फील्ड ऑफिसर को एक सरप्राइज बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिल जाए, दोस्तों यहां से आप गौर से देखिएगा, अगर एक फील्ड ऑफिसर को अगर एक बेहतरीन बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिले इस बात को बोलने के लिए कि 1 महीना तुम अपना टारगेट पूरा करो, 200 फायर सेफ्टी डिवाइस, फायर एक्सटिंग्विशर बांट के दिखाओ और जेड सर्टिफिकेट प्रोसेस करके दिखाओ, तो दोस्तों 200 पूरा करेगा तो उसको एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिलना ही मिलना है, ये गिफ्ट के तौर पे मिलेगा। और अगर ये गिफ्ट वो लेने के लिए मेहनत किया, अगर हर फील्ड ऑफिसर इस गिफ्ट को लेने के लिए मेहनत किया, तो ऑटोमेटिक हमारे नेशनल वाले को, रीजनल वाले को और स्टेट वाले को, छोड़िए डिस्ट्रिक्ट वाले को और ब्लॉक वाले को गिफ्ट मिल जाएगा। यानी फील्ड ऑफिसर को वो गिफ्ट लेने का अगर मोमेंट चढ़ गया कि मुझे ये गिफ्ट लेना है जो संस्था की तरफ से फ्री में दिया जा रहा है, कोई पैसे नहीं लगेंगे, फ्री में दिया जा रहा है, कोई पैसे नहीं लगेंगे, तो दोस्तों वो फील्ड ऑफिसर तो अपना मासिक जो पेमेंट है 20,000 मंथली इंसेंटिव प्लस 10,000 फील्ड अलाउंस, 30,000 हो गया, 10,000 बोनस, 40,000 तो लेगा और साथ में रिवार्ड में एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी लेगा। तो अगर फील्ड ऑफिसर उस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को लेता है तो ऑटोमेटिक आपको शोरूम दिलवाएगा, ऑटोमेटिक आपको शोरूम दिलवाएगा। आपको सिर्फ मॉनिटर करना है, गाइड करना और बोलना है कि 1 महीना दिल लगा के काम करो, तो 20 लाख का शोरूम आपको गिफ्ट में मिलेगा। दोस्तों, बहुत ही प्लानिंग कर करके इस पूरे प्रोजेक्ट को डिजाइन किया गया है, और जो इस प्रोजेक्ट को समझ लिया दोस्तों, उसका लाइफ सेट हो जाएगा। तो आइए जानते हैं कि हमारे फील्ड ऑफिसर के लिए, ब्लॉक हेड के लिए और डिस्ट्रिक्ट हेड के लिए कौन सा अपॉर्चुनिटी है। दोस्तों, ये जो अपॉर्चुनिटी है हमारी ट्रांसमीटर डेवलपमेंट फाउंडेशन की कोलैबोरेशन उज्जवल उड़ान डेवलपमेंट फाउंडेशन के साथ हुआ। उज्जवल उड़ान डेवलपमेंट फाउंडेशन के साथ कोलैबोरेशन करके इनके लिए गिफ्ट लेकर के आए, जैसे कि शोरूम का गिफ्ट यूरोटेक के साथ लेकर के आए, उसी तरीके से उज्जवल उड़ान डेवलपमेंट फाउंडेशन के साथ कोलैबोरेशन करके इनके लिए फील्ड ऑफिसर, ब्लॉक हेड और डिस्ट्रिक्ट हेड के लिए यह गिफ्ट डिजाइन किया गया है। उज्जवल उड़ान डेवलपमेंट फाउंडेशन, ये संस्था एक जबरदस्त संस्था है दोस्तों, और बड़ा यूनिक प्रपोजल लेकर के आई है, बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार प्रपोजल लेकर के आई। दरअसल दोस्तों, उज्जवल उड़ान फाउंडेशन की तरफ से वैनिला कल्टीवेशन का प्रोजेक्ट लेकर के आए। मैंने अपनी मीटिंग में कई बार वैनिला कल्टीवेशन को लेकर के आपके सामने डिस्कस किया, लेकिन आज सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि आज 25 तारीख को मैं आपके सामने वैनिला कल्टीवेशन के बारे में बातें रख रहा हूं। दरअसल वैनिला के बारे में हम लोग जानते हैं, एक फ्लेवर है जो कि आइसक्रीम में हम लोग यूज करते हैं। दोस्तों, सिर्फ आइसक्रीम की बात नहीं कर रहे, वैनिला का जो पौधा होता है उसका पत्ता से लेकर उसके डंठल से लेकर के उसकी हर चीजें बिक्री होती हैं और काफी कॉस्टली बिक्री होता है दोस्तों। दोस्तों, दरअसल वैनिला एक औषधीय लत्तरनुमा मतलब बेलनुमा पौधा होता है दोस्तों, और ये पेड़ पौधे पे चढ़ करके, यानी कि पत्थर जैसे लत्तर चढ़ते हैं ना, उस तरीके से ये अपना डेवलप होता है। दोस्तों, ये जो है ना 30 फीट लंबा और 15 फीट चौड़ा भूमि पर आसानी से इसका
खेती किया जा सकता है। वेनिला का खेती 30 फीट लंबा और 15 फीट चौड़ा जमीन पर आसानी के साथ किया जा सकता है। और दोस्तों ये ऐसे जमीन पे किया जाता है जहां पर करीबन 1 महीने में पानी का कोई जमावड़ा ना हो। इसके जमीन को कैसे तकनीकी तौर पे तैयार करेंगे, किस तरीके से रेडी करेंगे। और इसमें मैं बता दूं, इसमें गोबर वाला खाद इस्तेमाल नहीं करते, इसका स्पेशल खाद भी होता है दोस्तों। वो स्पेशल खाद को 1 महीना तक जमीन में डाल के छोड़ना पड़ता है। गोबर वाला खाद डालेंगे तो कीड़ा लग जाएगा दोस्तों, इसलिए इसका स्पेशल खाद आता है। उस जमीन में 1 महीना तक खाद को डाल के छोड़ना पड़ता है, उसके बाद इसकी खेती होती है। और इसका पूरा तैयारी कर लेने के बाद खास करके फरवरी, जुलाई और अक्टूबर में किया जाता है दोस्तों। अभी समय है दोस्तों, अभी अभी सबको वेनिला की खेती कराने का बहुत बेहतरीन टाइम है दोस्तों। इससे बहुत सारे चीज बनते हैं। वेनिला का एक्सट्रैक्ट बनता है, आइसक्रीम में इस्तेमाल होता है, प्रोटीन पाउडर में इस्तेमाल होता है, बहुत जगहों पर इसका इस्तेमाल होता है दोस्तों। और इसमें बहुत ज्यादा इनकम है दोस्तों, बहुत ज्यादा पैसा मिलता है इसमें। करीबन मैं बता दूं दोस्तों कि अगर 5 वेनिला का पौधा, मात्र 5 वेनिला का पौधा अगर हो, तो दोस्तों लाखों में कमाई है इसकी, लाखों में कमाई। हजारों की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, लाखों में कमाई है दोस्तों। इसका मजदूरी, कटाई, भंडारण, प्रशिक्षण, आवास, टीकाकरण, रासायनिकरण, खनिजीकरण, पैकेजिंग, कार्यालय तक का परिवहन और प्रबंधन किसान को करना पड़ता है दोस्तों। और इसका पूरा का पूरा सपोर्ट उज्जवल उड़ान डेवलपमेंट फाउंडेशन की तरफ से मिलेगा। वेनिला का पौधा से लेकर के इसके पूरे सामान को बाई बैक पॉलिसी यानी खरीद लिया जाता है। मैं आपको दिखा दूं दोस्तों, यहां पर जो प्रोडक्ट है, द प्रोडक्ट ऑफ द फार्मर विल बी परचेज बाय द यूएडीएफ एज पर मार्केट रेट। अब भविष्य आपके हाथ में दोस्तों। इसकी बहुत जानकारी आपको मिलेगी, बहुत जानकारी मिलेगी। मैं आपको बेसिक इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। और ये वेनिला सूखा, इसका पत्ता वगैरह सुखा के भी लिया जाता है दोस्तों। तो इसकी बहुत सारी जानकारी देने के लिए इनके एक्सपर्ट आएंगे यूयूडीएफ की तरफ से और पूरा वेनिला का जानकारी देंगे। लेकिन मैं मूलभूत बातों को तरफ आपके तरफ लेके जा रहा हूं दोस्तों। और इसमें मैं आपको बता दूं दोस्तों, मैं इसमें आपको एक जानकारी दे दूं कि यहां पर अब आते हैं इस चीज की जानकारी पे दोस्तों, कि आखिर हमारे फील्ड ऑफिसर को कितना वेनिला का पौधा गिफ्ट में मिलेगा। अब रिवार्ड का पेज है दोस्तों, इसे सही से देखिएगा आप लोग। यहां पर अब आप लोगों को पूरा गौर से देखना है, चीजों को अच्छे से समझना है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, जैसा कि नेशनल हेड को हम लोग शोरूम दे रहे हैं, रीजनल हेड को भी शोरूम दे रहे हैं, स्टेट हेड को भी शोरूम दे रहे हैं, लेकिन डिस्ट्रिक्ट हेड, ब्लॉक हेड और फील्ड ऑफिसर के लिए क्या है सरप्राइज बिजनेस आइडिया। तो दरअसल फील्ड ऑफिसर के लिए वेनिला की खेती है दोस्तों, वो भी 12 प्लांट की, 12 पौधों की। और ये 12 पौधे का जो भी पैसा लगता है वो ट्रांसमिटर डेवलपमेंट फाउंडेशन के तरफ से उज्जवल उड़ान योजना को दिया जाता है। यूयूडीएफ को पेमेंट किया जाता है। हमारे फील्ड ऑफिसर की 1 महीना सही से काम करेंगे, 200 यूनिट निकालेंगे, उनके लिए ये 12 पौधा इशू करवाया जाता है। और मैं बता दूं दोस्तों, इन 12 पौधों पौधों से जो सालाना आय जो उनको मिलेगा, वो करीबन 2 लाख रुपया सालाना मिलेगा। ये 2 लाख रुपया सालाना इनकम यूयूडीएफ के द्वारा हमारे फील्ड ऑफिसर को प्राप्त होगा। यानी औसतन मैं अगर बताऊं दोस्तों, तो 18,000 20,000 रुपया महीना उनको यूयूडीएफ की तरफ से आने लगेगा।
एक फील्ड ऑफिसर सिर्फ मात्र 1 महीना सही से काम करे, मात्र 1 महीना, तो उनको 12 पौधे की वेनिला के खेती का पूरा फंडिंग हमारी संस्था ट्रांसमिटर डेवलपमेंट फाउंडेशन की तरफ से, यहां तक कि खाद का भी पैसा, सारा पैसा यूयूडीएफ को ट्रांसमिटर पेमेंट करेगी। फील्ड ऑफिसर को कोई पैसा देने का जरूरत नहीं है, और उनको 12 पौधा और उससे रिलेटेड खाद वगैरह जो सामग्री है सब इशू करा दिया जाता है। और ये हमारे फील्ड ऑफिसर इस पौधे को कहीं पर लगा देंगे, और जिस तरीके से प्रशिक्षण मिला इस पौधे को उगाएंगे, और ईयरली ये 2 लाख रुपया औसतन मैं बता रहा हूं दोस्तों, जो कि यूयूडीएफ की तरफ बताया गया है, बल्कि ज्यादा ही होता है लेकिन कम बताया गया, इतना मिलेगा। तो कितना हुआ, 18 से 20 हजार रुपया औसतन हमारा फील्ड ऑफिसर कमाने का एक मौका मिल जाएगा, एक बिजनेस मिल जाएगा। लेकिन अगर एक ब्लॉक हेड के 5 फील्ड ऑफिसर ये 12 12 प्लांट हमारी संस्था की तरफ से लेते हैं, प्राइज लेते हैं, बिजनेस अपॉर्चुनिटी लेते हैं, तो ब्लॉक हेड को भी 25 प्लांट मिल जाता है। अब 25 प्लांट का मतलब क्या हो गया दोस्तों, 4 लाख रुपया औसतन कमाई। अब लाख रुपया औसतन कमाई का मतलब क्या हो गया, जो ईयरली है, तो महीने का कितना हो गया, करीबन 35 से 40 हजार रुपया उनका महीने का सिक्योर हो गया फ्रॉम यूयूडीएफ। एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी उनको मिल गई। जबकि हमारे डिस्ट्रिक्ट हेड, अगर फील्ड ऑफिसर अपना 12 12 प्लांट ले रहा है, तो डिस्ट्रिक्ट हेड को भी 50 प्लांट मिलता है, और 50 प्लांट का मतलब हो गया 8 लाख रुपया औसतन उनकी कमाई। और 8 लाख रुपया औसतन कमाई का मतलब क्या हो गया दोस्तों, 60 से 70 हजार रुपया औसतन महीने का इनकम, एवरेज अगर बात करें तो यहां से तो हुआ ही कमाई, लेकिन उनका एक बिजनेस से महीने का 60 70 हजार रुपया डिस्ट्रिक्ट हेड का, और हमारे जो ब्लॉक हेड हैं उनका भी करीबन 30 हजार 35 हजार रुपया महीना, और हमारे जो फील्ड ऑफिसर हैं उनको करीबन 18 हजार 20 हजार रुपया महीना मिलेगा आपको ईयरली। 6 महीना सालाना ऐसे करके पैसा आता है यूयूडीएफ की तरफ से। तो एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी उनको हमारी संस्था दे रही है। और ये जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी हमारी संस्था उनको दे रही है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को जब हम लोग उनको अच्छे से समझाएंगे, अच्छे से बताएंगे, तो निश्चित तौर पे दोस्तों एक जबरदस्त रिस्पांस मिलेगा, एक जबरदस्त रिस्पांस मिलेगा दोस्तों। तो ये जो अपॉर्चुनिटी है, ये अपॉर्चुनिटी हम लोग अपने फील्ड ऑफिसर को दे रहे हैं। एक नए जमाने का एक नया खेती, वेनिला की खेती, और वो भी हमारे फील्ड ऑफिसर को फ्री में। और जब हमारे फील्ड ऑफिसर इसको फ्री में करेंगे, उससे कमाएंगे, तो जो मार्केट वेनिला का बनेगा ना, वो आप लोग देखते रह जाएंगे। जब हमारे डिस्ट्रिक्ट हेड कमाएंगे, जब हमारे ब्लॉक हेड कमाएंगे ना, तो जो मार्केट बनेगा ना, वो देखते जाएंगे कि अरे बाप, उस एनजीओ की तरफ से फंडिंग हुआ था और ये फील्ड ऑफिसर सालाना 2 लाख रुपया कमा रहा है, तो हर कोई वेनिला की खेती करेगा, क्योंकि वहां से कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। हमारी संस्था कहती है कि हमारे फील्ड ऑफिसर, हमारे ब्लॉक हेड और डिस्ट्रिक्ट हेड को पैसे देने की जरूरत नहीं, इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं, ये जो भी इन्वेस्टमेंट होगा वो हम लोग करेंगे, ट्रांसमिटर डेवलपमेंट फाउंडेशन करेगी। लेकिन शर्त यही है, वो हमारे फील्ड ऑफिसर 1 महीना सही से काम करके दिखाएं, टारगेट पे 200 जेड सर्टिफिकेट प्रोसेस करके दिखाएं, उनको देंगे। तो जब नीचे वाले अपना टारगेट को पकड़ के काम करेंगे, तो ऊपर वाले का सभी का टारगेट अपने आप पूरा होगा। 1 महीना दिल लगा के काम होगा दोस्तों, और सारे का शोरूम भी मिल जाएगा। तो आप सोचिए दोस्तों, अगर आप अपने रीजनल हेड को इन्फॉर्म नहीं कर पाए और रीजनल हेड को आज नहीं बता पाए, तो कल के दिन जब मिलेगा तो बोलेगा इतना अच्छा योजना आया था, बाकी सब योजना में खबर करते थे, दिन रात व्हाट्सएप करते थे जुड़ जाओ, और आज तुम बताए भी नहीं। मात्र 152 रुपया दे करके इस संस्था में जुड़ना था। और दोस्तों मैं बता दूं, ये 151, ये 152, ये 153 जो आप देख रहे हैं ना, ये सिर्फ वर्किंग टीम के लिए, पब्लिक के लिए नहीं है। पब्लिक इसे पैसा नहीं दे सकता है और न लेंगे। ये सिर्फ वर्किंग टीम के लिए है, क्योंकि उसके बदले में हम लोग आइडेंटिटी कार्ड, जॉब ऑफर लेटर, सारा कुछ तैयार करके उनके पास भेजते हैं। दोस्तों 3 दिन के अंदर ये एक टारगेट दिया गया था कि गिवन डेट एंड टाइम में जो लोग अपना कर लेंगे उनके लिए गिफ्ट है।
हमारे सैकड़ों लोगों ने, हजारों लोगों ने टाइम पे कर रहे हैं। तो आपके लिए गिफ्ट भी रेडी हो रहा है दोस्तों। तो 27 तारीख को रात 12 बजे से पहले पहले अपने 5 रीजनल हेड जरूर कर लीजिएगा और अपना गिफ्ट जरूर ले लीजिएगा। आप सबके लिए गिफ्ट तैयार है। तो बाह्य डोनेशन कितना देना? तो नेशनल हेड के लिए 151 था, जो कि बंद कर दिया गया। अब रीजनल हेड का डोनेशन चल रहा है 152 रुपए। 27 तारीख तक 152 रुपए का डोनेशन चलेगा और उसी का लिंक मिलेगा। अभी हम लोग स्टेट हेड का नहीं ले रहे हैं, ना डिस्ट्रिक्ट, ना ब्लॉक, ना फील्ड ऑफिसर का ले रहे हैं। और फील्ड ऑफिसर के बाद पब्लिक से तो 1 रुपया लेंगे भी नहीं, क्योंकि पब्लिक के लिए प्रोजेक्ट फ्री है। हम लोग वर्किंग टीम जितने लोग आ रहे हैं वही लोग इस डोनेशन को दे रहे हैं, और वर्किंग टीम के लिए डोनेशन है। और आपके दिए गए पैसे के बदले में हम लोग आपको आइडेंटिटी कार्ड, जो कि एटीएम लुक का एक आइडेंटिटी कार्ड होता है, जॉब ऑफर लेटर होता है, बाई कुरियर आपके घर तक बाई पोस्ट पहुंचाने का खर्चा होता है, इसको मेंटेन करने के लिए ले रहे हैं। और आप माइक्रो इंटरप्रेनर नहीं है कि आपको जेट सर्टिफिकेट दिया जाए और फायर एक्सटिंग्विशर दिया जाए। दोस्तों, मार्केट में जेट सर्टिफिकेट और फायर एक्सटिंग्विशर 100% फ्री ऑफ कॉस्ट है और है। इसे बहुत लोग कंफ्यूज कर रहे हैं, मैं उनको क्लियर कर दिया। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जो कि आप जेड सर्टिफिकेट के इस कार्यक्रम को समझ रहे हैं। अब मैं आपको एक चीज आपके सामने साझा कर रहा हूं दोस्तों, ये भी आप सुनते जाइए। अब कुछ अनाउंसमेंट है। 152 रुपए का जो पेमेंट है, अब आप अलग अलग माध्यम से भेज सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले ले, रजर पे का इस बारकोड में, आप स्कैनर में आप 152 रुपया डोनेशन करके आप डिटेल को दिए गए ऑफिशियल नंबर पे भेज के वेरीफाई करके अपना आइडेंटिटी कार्ड नंबर जनरेट करा सकते हैं। ये हो गया पहला तरीका। इस स्कैनर का आप स्क्रीनशॉट ले लें, इस स्कैनर में आप स्कैन करके 152 रुपया भेज सकते हैं दोस्तों। और ऑफिशियल नंबर पे अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर और जो डिटेल्स है, स्क्रीनशॉट जो भी पेमेंट का आपने भेजा था उसका स्क्रीनशॉट भेज करके अपना आइडेंटिटी कार्ड नंबर जनरेट करा सकते हैं। दूसरा तरीका, एक्सिस बैंक के इस अकाउंट नंबर पे आप भेज सकते हैं दोस्तों। ये आपके स्क्रीन पे है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले ले दोस्तों। 152 रुपया आप इस खाते में भेज सकते हैं, इस अकाउंट नंबर आईएफएससी कोड में भेज सकते हैं। जो आपको इजी हो वैसा करें दोस्तों। आपको बता दें कि तीसरा तरीका, ये देखिए आपके सामने है। जो 25 मई रात 12 बजे का टाइम हो, तो 27 मई हो जाएगा। 5 रीजनल हेड अपॉइंट करना, स्टेप 1। स्टेप 2 है दोस्तों, रीजनल हेड बनने के लिए 152 रुपया का डोनेशन का लिंक। ये लिंक आपको मिल गया होगा। आप इस तीसरे तरीके से भी पेमेंट कर सकते हैं। रोजपे का पेमेंट गेटवे यहां पर है दोस्तों, आप क्लिक करेंगे और यहां से पेमेंट कर सकते हैं। तो ये 3 तरीका से पेमेंट आपको बताया गया। तो आइए जानते हैं कि स्टेप क्या है। तो पहला स्टेप है कि सभी नेशनल हेड को 27 मई, अब 25 की जगह 27 मई रात 12 बजे से पहले 5 रीजनल हेड अपॉइंट करना। स्टेप 2, रीजनल हेड बनने के लिए 152 रुपया का डोनेशन इस लिंक पर क्लिक करके करना है। तो इस लिंक पे भी क्लिक करें, स्कैनर पे भी दें और अकाउंट पे भी दे सकते हैं, जैसे आपको सुविधा हो। स्टेप 3, 152 रुपया का डोनेशन करने के बाद स्क्रीनशॉट लेना है, इस लिंक से गूगल फॉर्म पर रीजनल हेड के पद के लिए अप्लाई करना है और इसी फॉर्म में स्क्रीन शॉट भी ऐड करना है। ये जो फॉर्म है इसमें ऐड करना है। अब आपको अपना यूजर आईडी, किसी नेशनल हेड का यूजर आईडी नहीं है तब भी आप प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे दोस्तों। जैसे ही आपका 5 5 5 5 5 कंप्लीट होगा, 5 रीजनल हेड कंप्लीट होंगे, कमिटी मेंबर का डाटा लिया जा रहा है। कमिटी मेंबर से बात करके आपके पास ये फायर एक्सटिंग्विशर एक एक पीस पहुंचने लगेगा। अब हम लोग ट्रांसपोर्ट के माध्यम से भिजवाते हैं, तो आप अपने नजदीकी ट्रांसपोर्ट से रिसीव कर लीजिएगा। सभी के पास जाएगा दोस्तों। आपको करना क्या है, आपको ऑनलाइन यहां पर हम लोग जेट सर्टिफिकेट कैसे बनाया जाएगा उसकी ट्रेनिंग देंगे। आपको सीखना है, ऐप में कहां पर क्या किया जाता है उसकी ट्रेनिंग देंगे। साथ ही साथ हम लोग आपको वीडियो देंगे कि कैसे जेट सर्टिफिकेट बनाने के समय कारखाने का कहां कहां क्या क्या चीज का फोटो कैसे कैसे खींचा जाता है और क्या क्या किया जाता है। इसकी पूरी ट्रेनिंग होगी दोस्तों, ऑनलाइन भी होगी। उसके बाद ये एक्सटिंग्विशर आप लोग के पास रहेगा।
उन नेशनल हेड के वही मिलेगा जिनके 5 रीजनल हेड हैं। जिनके 5 रीजनल हेड नहीं है उनको नहीं मिलेगा, और वो लोग अपना फुल ट्रेनिंग कंप्लीट करेंगे। और आपके फिजिकल ट्रेनिंग में आप अपने सीनियर का सहयोग लीजिएगा, क्योंकि हम लोग आपके सीनियर को फिजिकली ट्रेंड कर चुके होंगे। तो इस तरीके से सभी को एक एक जेड सर्टिफिकेट प्रोसेस करना अनिवार्य है। जब आप एक जेड सर्टिफिकेट प्रोसेस करके ये फायर सर बांट दीजिएगा, तब आप एज पर नीड जितनी जरूरत हो, आप अपने सीनियर के माध्यम से, कमेटी मेंबर के माध्यम से, नेशनल हेड के माध्यम से, जो भी है उनके माध्यम से आपको खबर भेजना है कि मुझे और चाहिए, मुझे और बांटना है। आपको जितना चाहिए दोस्तों उतना फायर एक्सटिंग्विशर हम लोग भेजेंगे। ट्रांसपोर्टेशन एरिया तक, जहां पर ट्रांसपोर्ट है आपका, वहां से आपको रिसीव कर लेना है। और दोस्तों, एज ए फील्ड ऑफिसर, चाहे आप नेशनल हो या स्टेट हो या फिर रीजनल हो, डिस्ट्रिक्ट हो, कोई भी हो, आपको जितना चाहे उतना फायर एक्सटिंग्विशर मिलेगा। और आप भी जेट सर्टिफिकेट प्रोसेस करके एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हैं, और ये इनकम करने का अधिकार सबको मिलेगा। मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से इस पूरे जानकारी को आपके बीच में साझा किया दोस्तों। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग भी की गई होगी और इसको यूट्यूब पे जरूर अपलोड किया जाए दोस्तों। कृष्णा सर से मैं आग्रह करूंगा, इसे यूट्यूब पे जरूर अपलोड कर दीजिएगा और उसका लिंक ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, ताकि बहुत सारे भाई बंधु हमारे मीटिंग में नहीं आ पाते हैं, तो कम से कम उनको यह जानकारी मिलना बहुत जरूरी है। और दोस्तों, शाम 6 बजे आप लोग हर हालत हर कीमत पे अपने सभी रीजनल हेड को दोस्तों आप मीटिंग में शामिल करवाइए और उनको पूरी जानकारी दिलवाइए। धन्यवाद दोस्तों, आप सभी